नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। वज़ाइफ ट्यूब के प्यारे सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे, जिस हाल में भी होंगे, अल्लाह के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत, सलामती, आफ़ियत, प्यार और मोहब्बत वाली पाकीज़ा और ख़ुशी वाली लाइफ और ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। प्यारे सामीन व नाज़रीन, बहुत सारे दोस्त, अहबाब, माएँ, बहनें, बेटियाँ हर वक्त, यानी हर दूसरा फ़र्द, हर दूसरा घर वुसअत रिज़्क़ की तंगी, माली मुश्किलात, घरेलू उलझनें, घर में लड़ाई फसाद झगड़े, बाप बेटे की लड़ाई, माँ बेटियों की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई, मालिक अपने नौकरों के साथ उलझा हुआ नज़र आता है, नौकर अपने मालिकों के साथ, यानी हर तरफ उलझन ही उलझन है। फिर होता ये है कि ये लोग जो है ना, जेली ठगों के पास, जेली आमलीन के पास जाते हैं। वो इनको इतना उलझाते हैं कि इनकी सारी ज़िंदगी ना उलझनों का शिकार हो जाती है। ये उलझनों की एक दलदल में से फंसते हैं, उनके ऐसा शिकार होते हैं ना, बस जो बाकी थोड़ा बहुत पैसा होता है ना, वो उनके हवाले करते हैं, एक सिलसिला चल जाता है। प्यारे सामीन व नाज़रीन, अगर इस आज की मेरी इस वीडियो पर अमल कर लेना, अल्लाह की कसम उठा कर कहता हूँ ना, अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले ना आपको दिली इत्मीनान और सुकून अता फरमाएंगे। दिली इत्मीनान और सुकून। आपके घर की जितनी लड़ाई झगड़े फसाद है ना, ये सारा ख़त्म हो जाएगा। आपके रिज़्क़, आपके काम कारोबार, जाब मुलाज़िम, इतनी बरकतें आएंगी, इतनी बरकतें अल्लाह अता फरमाएंगे ना, आपको ज़ाती घर मिलेगा, कोठी कार बंगलों के भी आप मालिक हो जाएंगे। सबसे पहले नंबर वन, उस अपने अल्लाह के साथ ना, उस अपने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत बनाए। आपका ये जो ताल्लुक़ अपने अल्लाह के साथ होगा ना, ये जितना मजबूत होगा ना, जितना मजबूत होगा, इसमें जितनी जान आएगी ना, इसमें जितनी भी, इतना ही ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ना अनवारात, बरक़ात, समरात का नुज़ूल आप और आपकी फैमिली पर होता रहेगा। अब अल्लाह तबारक व तआला से जो ताल्लुक़ मजबूत करेंगे ना, उसकी जो सबसे मोटी और बड़ी जो रस्सी है ना, सबसे पहला काम नमाज का एहतमाम करें। वल्लाहिल अज़ीम, नमाज सबसे बड़ा वजीफ़ा, सबसे बड़ा अमल है। 100% नमाज का एहतमाम करें। ख़वातीन वक़्त पर नमाज पढ़ें, मर्द जमात के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ें। दूसरे नंबर पर कुरान मजीद की तिलावत, घरों को वीरान न बनाएं, कब्रिस्तान न बनाएं। तिलावत लगाएं, सूरह बकरा लगाएं, सूरह रहमान लगाएं, ख़ुद भी एक पारा, एक रुकू, 2 रुकू, एक पारा, आधा पारा पढ़ें और इस्तिग़फ़ार करें। कम से कम मेरा एक निसाब है, और रोज़ाना 1000 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से अपने ताल्लुक़ को मजबूत बनाने के लिए ये दूसरी जो रस्सी है ना, इसके अंदर 2 रस्सियाँ बटी हुई हैं, तिलावत और इस्तिग़फ़ार। ठीक है। तीसरे नंबर पर रिज़्क़ के हलाल। मस्जिद में ना सलात तौबा पढ़ कर ना अल्लाह से वादा करें कि आइंदा जो भी ज़रिया माश, रिज़्क़, रोज़ जाब, मुलाज़मत जो भी करेंगे ना, वो रिज़्क़ हलाल वाली होगी। हराम के करीब भी हम नहीं जाएंगे। रिज़्क़ हलाल कमाएं, खाएं और अपनी वुसअत के मुताबिक ना सदका खैरात दें। ये अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक़ के मजबूत होने के लिए ना, ये तीसरी रस्सी है, और ये भी 2 रस्सियाँ हैं, रिज़्क़ हलाल और सदका खैरात। ठीक है। इसकी बरकत से ना आपकी दुआएं भी कबूल होंगी। चौथे नंबर पर जो है ना,
آپ کم از کم 3 نمازوں کے ساتھ صلاۃ حاجت پڑھ کر دعا مانگیں، اور مسنون تسبیحات ہیں، جیسے تیسرا کلمہ ہو گیا، جیسے میں نے استغفار بتایا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، تھوڑا بہت جو ہے تسبیحات پڑھیں، ذکر اللہ سے آپ کی زبان بھی معطر ہو اور آپ کا دل بھی جو ہے منور ہو، ٹھیک ہے۔ اور 5واں اور آخری جو کام ہے جو آپ کے تعلق کو آپ کے خالق و مالک کے ساتھ جو ہے مضبوط بنائے گا، وہ ہے دعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگیں۔ واللہ العظیم ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی پڑھ لینا، صحابہ کرام کی ساری زندگی پڑھ لینا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں صرف 2 چیزیں ملیں گی آپ کو ہر مشکل میں، ہر خوشی میں: نماز، اللہ کے رسول آپ کو سجدوں میں نظر آئیں گے، یا اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ جو 5ویں جو رسی ہے اس رسی کو مضبوطی سے تھامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کا ایک تعلق قائم کریں، ٹھیک ہے۔ یہ تعلق آپ کا جتنا بھی جو ہے مضبوط ہوگا، آپ کی زندگی میں جان آئے گی، آپ کے ہر کام میں برکت ہوگی۔ یہ 5 چیزیں ہیں، ان کو مضبوطی سے تھام لو، آپ کوٹھیوں کے، گاڑیوں کے، ہر چیز کے مالک بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔